कहा जाता है कि कोलकाता शहर में कई भूतिया स्थान हैं। उनमें से कुछ स्थान में रात होते ही एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। सुना जाता है कि उन सभी जगहों पर निराकार आत्माएं रहती हैं। इन सभी जगहों के बारे में अफवाहें फैलाई गई हैं और कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन इन जगहों में से एक जगह को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है और वह जगह है कोलकाता में राइटर्स बिल्डिंग। राइटर्स बिल्डिंग या महाकरण कोलकाता की एक महत्वपूर्ण इमारत है। यह इमारत लगभग 250 वर्षों तक विभिन्न सरकारों के उत्थान और पतन की साक्षी रही है। हालांकि नबन्ना वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मुख्य प्रशासनिक कार्यालय के रूप में उपयोग किया जाता है, लेकिन राइटर्स बिल्डिंग लंबे समय तक राज्य का मुख्य प्रशासनिक कार्यालय था। साल 1780 में थॉमस लियोन ने कलकत्ता में पहली 3 मंजिलों इमारत का निर्माण किया। यहां ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थानीय कर्मचारियों को लिए बनाया गया है। राइटर्स का मतलब उन कर्मचारियों से था जो यहां काम करते थे और तभी से इस बिल्डिंग को राइटर्स बिल्डिंग कहा जाने लगा। इस इमारत के बारे में कई अफवाहें हैं। हम इस सवाल पर नहीं जाएंगे कि क्या यहाँ भूत हैं या नहीं है, लेकिन हम आपके सामने अलौकिक और अस्पष्टीकृत घटनाओं को आज के वीडियो में पेश करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ कई बार हुई हैं। यह राइटर्स भवन ब्रिटिश काल में कलकत्ता के स्थानीय प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए बनवाया गया था, लेकिन यह भवन कर्मचारियों से भी बड़ा था। जहाँ कई ऐसे घर हैं जो अभी तक नहीं खुले हैं, वहाँ अंग्रेज कई स्थानीय लोगों को पकड़ते और उनके ऊपर अत्याचार करते थे और यहाँ तक उन्हें मार भी देते थे। कहा जाता है कि महाकरण की दीवारों पर अंग्रेजों के अत्याचारों की कहानियाँ अभी भी गूंजती हैं। यह एक प्रशासनिक भवन के रूप में खोला गया था। इसके बाद ही यहाँ विभिन्न अजीबोगरीब और अविश्वसनीय घटनाएं होती रही हैं। विशेष रूप से हर साल नवान की शुरुआत से ठीक पहले इस इमारत में विभिन्न रहस्यमयी घटनाएं शुरू हो जाती थीं। पूरे भवन में चीख पुकार, गुनगुनाहट की आवाजें आती थीं। अचानक बहुत ठंड महसूस होती थी और इस वजह से शाम के बाद इस बिल्डिंग में कोई भी काम करना नहीं चाहते थे। आस पड़ोस में रहने वाले अब भी कहते हैं राइटर्स बिल्डिंग से हाड़ कंपा देने वाली आवाजें सुनी जा सकती हैं। यह पर शाम होते ही यहाँ जगह आत्माओं का अखरा बन जाता था। ये बात या रात को ड्यूटी करने वाला हर सिक्योरिटी गार्ड जानते थे कि राइटर्स बिल्डिंग का ब्लॉक नंबर 5 बिल्कुल भी सुविधाजनक नहीं है। रात होते ही यहाँ पर किसी का चलने का साउंड सुनते हैं, लेकिन किसी को भी देखा नहीं जाता है। कुछ लोगों को यहाँ के घरों से लगातार एक तरह टाइपिंग की आवाज़ सुनाई देती है और पल भर में गायब हो जाती है। अगर आप देखें पिछले इतिहास में यह देखा जा सकता है कि यहाँ कुख्यात केले का जंगल था जहाँ अंग्रेजों ने कई आम लोगों को मार डाला और दफन कर दिया। कहा जाता है कि एक बार यहाँ कई अंग्रेजों को दफनाया गया था। लॉर्ड बैलेंटाइन की जानकारी के अनुसार इस क्षेत्र में घोड़े से खींची जाने वाली गाड़ी के खेल और बंदूक की लड़ाई हमेशा लगा रहता था। ऐसी कई घटनाएं हुई थीं जिनमें अक्सर मौत होती थी। आज भी कई घटनाएं आसपास के लोगों द्वारा सुनी जाती हैं। यहाँ क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के दौरान विनय, बादल, दिनेश जैसे सैनिकों के हाथों कर्नल सिंचन की हत्याएं भी होती हैं। सैनिकों के हाथों हत्या के मामले को भी खारिज नहीं किया जा सकता है। कुल मिलाकर कोई भी इस सरकारी कार्यालय में भौतिक अस्तित्व को इनकार नहीं कर सकता है। हालांकि वर्तमान में नबन्ना का उपयोग पश्चिम बंगाल के मुख्य प्रशासनिक कार्यालय के रूप में किया जाता है। राइटर्स बिल्डिंग लंबे समय तक राज्य का मुख्य प्रशासनिक कार्यालय था। हालांकि राइटर्स बिल्डिंग का काला इतिहास साफ होता जा रहा है। इस आधुनिकीकरण से इमारत से इतिहास का काला अध्याय विदा हो जाएगा, लेकिन इतिहास की सच्ची कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दोस्तों, राइटर्स बिल्डिंग को लेकर आपका क्या मानना कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट के साथ सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों।